स्वागत है फिर से एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में। और इस पार्ट में मैं आपको कैमरा ट्रैकिंग का जस्ट सेकेंड पार्ट भी कर सकते हो आप, जो पहला मैं आपको दिया था इससे प्रीवियस वीडियो में। और उसमें मैंने जस्ट एक ओवरव्यू बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज मैं कुछ एक प्लगइन्स के बारे में भी बताऊं जो आपको सॉल्विंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एडवांस नहीं कर सकते इसको, लेकिन कुछ और टूल्स मैं बताऊं और इसका मतलब समझाऊं कि आप कैसे इसको आप ट्रैकिंग करके प्रॉपर एक सीन को बिल्ड कर सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो। कोई भी मूविंग आपका फुटेजेस के अंदर आपको कोई मूविंग कैरेक्टर या क्रिएचर आप थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर सको। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और इसके बाद भी मैं और भी कुछ वीडियोस लाऊंगा ट्रैकिंग के ऊपर। अभी मैंने सोचा था कि कम से कम कुछ सब्सक्राइबर का डिमांड के हिसाब से मैं इस ट्रैकिंग को अच्छे से बता दूं, ताकि वो काम कर सके, अपना कुछ सोरिल बना सके अपना फ्यूचर के लिए। और मैं कोशिश करता हूं आपको इस पार्ट में, और फिर मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा। इस पार्ट तक आपको ट्रैकिंग के ऊपर मैं दे रहा हूँ, देन फिर हम देखेंगे कुछ नया टॉपिक। क्योंकि अभी कंटिन्यू मुझे लाइटिंग और रेंडरिंग के ऊपर मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि मेरे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ईवी रेंडर के ऊपर और साइकिल रेंडर के ऊपर स्पेसिफिक दो वीडियो में और इसके बाद में बनाऊं, जिससे आप कुछ प्रोफेशनल वर्क कर सके। और दोनों का मैं अंतर बताऊं कि साइकिल रेंडर और ईवी रेंडर क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको ट्रैकिंग के बारे में, कैमरा ट्रैकिंग के बारे में बता रहा हूँ, और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रोडक्शन हाउस में। प्लस आप अपना खुद का वीडियो, आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो, कुछ डिफरेंट फैंटासी वीडियो, तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को वॉच करते रहिए। एक इसमें एड ऑन सपोर्ट एड ऑन होता है जो कैमरा ट्रैकिंग से रिलेटेड है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ब्लेंडर के साथ। आपको कोई ये परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जस्ट एक एड ऑन प्लगइन्स है जो ब्लेंडर खुद प्रोवाइड किया है, ब्लेंडर का टीम ने। वो एडॉन्स का नाम होता है लाइक आपका यहाँ से पहले, सबसे पहले मैं उस एडॉन्स को ऐड करने की कोशिश करूँगा इसमें, फिर हम लोग कैमरा ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडिट में जाओगे। एडिट में जाने के बाद आप प्रेफरेंसेस में जाके आप देखेंगे, यहाँ पे आप जस्ट आप एडॉन्स में जाएंगे। एडॉन्स ग्रुप में जो मिलता है, आप यहाँ पे ट्रैक लिखोगे आप, तो आपको मिलेगा, ये है आपका वीडियो टूल्स होता है रिफाइन ट्रैकिंग सॉल्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक प्लगइन्स है, जिसको आप इसको रिफाइन करने के लिए कैमरा ट्रैकिंग को रिफाइन कर सकते हो। तो मैं इसका यूज़ भी दिखाऊंगा। तो चलो मैं आप इसको टर्न ऑन कर देता हूं मैं, और इसको सेव प्रेफरेंसेस करता हूं, और फिर क्लोज करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक जस्ट ट्रैकिंग का एक जस्ट ओवरव्यू था, और मैं इसमें कुछ और टूल्स में बताऊंगा कि इसको हम कैसे और किस तरीके से हम लोग ट्रैकिंग करेंगे। और ट्रैकिंग के लिए जो आज का वीडियो मैं आपको, जिस वीडियो पे मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरा खुद का वीडियो नहीं है। ये वीडियो का क्रेडिट जाता है बप्पा आदित्य लाहा यूट्यूब चैनल्स का, जो उनसे, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए उस ट्रैक को ले सकते हो, इस वीडियो ट्रैक को बिल्कुल फ्री है, तो एटलीस्ट उनका क्रेडिट तो जाता है। दैट्स में मैंने आप क्रेडिट दे रहा हूं मैं उनको। ओके, ये बप्पा आदित्य लाहा यूट्यूब चैनल है, इससे मैंने लिया है। तो चलिए सबसे फर्स्ट एक वीडियो इंपोर्ट करेंगे। अभी का फिलहाल ये बॉक्स जो भी है, आप सिंपल आप यहाँ पे जाओगे, जैसा हमने प्रीवियस देखा था कि इसको हम लोग मोशन ट्रैकिंग को यहाँ पे इनेबल करते हैं, तो हमारा पूरा सेटअप बन जाता है, जिसमें ट्रैकिंग प्लस आपका फुटेजेस का, देन आपका 3D ट्रैक जहाँ पे होते हैं, कैमरा ओरिएंटेड होगा जो एट ए टाइम मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे देखोगे आपको डॉपसिक मिलता है, इसका जो भी ट्रैकिंग की फ्रेम होता है उसका, प्लस उस की फ्रेम का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलता है कि कितना से कितना फ्रेम तक आपका हो रहा है, और ट्रैक कितना डर्टी ट्रैक आ रहा है या गुड ट्रैक आ रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। बैड और गुड ट्रैक को यहाँ से जज करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करने से पहले आप इसका देख लो कि जो मैं इसको साइकिल रेंडर करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मैंने इसको पहले साइकिल में कन्वर्ट किया। अगर आपके पास जीपीयू सपोर्ट है अच्छा, अगर ग्राफिक्स कार्ड है 6 GB से अबव, तो आप जीपीयू कंप्यूट को ऑन कर लो। तो ये आपको एक सेटअप मिलता है, इसके हिसाब से जीपीयू कंप्यूट को मैंने लिया है। और यहाँ पे जाकर के हम लोग देखते हैं, सैम्पलिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं। जब हम फाइनल रेंडर करेंगे तो इसको मैं रेंडर का सैंपल को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एडिटिव सैम्पलिंग को ऑन करो,
फिर आप डिनोइजिंग को, आप व्यूपोर्ट डिनोइजिंग को अवॉइड करो। ओके। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर फुटेज अगर 1K से एबव हो, 2K का फुटेज अगर हो तो ज्यादा बेटर होगा। और क्वालिटी होना चाहिए फुटेज का, प्रॉपर आपका एम्बिएंट वीडियो होनी चाहिए। और ज्यादा अच्छा होता है कि अगर आपने उसमें ट्रैकिंग के लिए कुछ पॉइंट पहले से ऐड किया है तो वो भी बेटर होता है। ट्रैकिंग पॉइंट के बेस्ड के ऊपर भी मैं कोई इंडोर लाइक आपको ट्रैकिंग में बताऊंगा आगे, वैसा हमें फुटेज अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मेरे पास वैसा कैमरा भी नहीं है जिससे मैं शूट कर सकूं। अगर आपके पास कैमरा अवेलेबल हो तो बहुत अच्छे से आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वे में। ओके। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। फिल्मी में जाके आप इसको ट्रांसपेरेंट कर दो ऑन, ताकि इसका जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा जो भी हम प्लेन लेंगे। तो चलो ये बाद का चीज है, पहले आप यहाँ पे, पहले बाद में भी कर सकते हो। यहाँ से फिल्मिक से आप स्टैंडर्ड करो। ये क्या होता है, मैं फिर से आपको ये करूंगा कि सबसे पहले आप इसका इमेज इंपोर्ट कर लो जो ट्रैकिंग के लिए हम यूज करना चाहते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे जो हम लोकेशन पे रखे हैं इसको, उस लोकेशन पे मैं जाऊंगा। देन ट्रैकिंग करके हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने रखा है वो वीडियो को, उस फुटेजेस को डाउनलोड करके। और ये MP4 फॉर्मेट में हो तो बेटर होगा। आप जैसा देख रहे हो कि ये आपको 2K का वीडियो है, इसको ओपन क्लिक कर लो। तो अब क्लिप ओपन करके आप देखेंगे आपका क्लिप आ जाता है। अभी जो नॉर्मल आपका जो दिख रहा है, अभी जो ये मोड है कलर मैनेजमेंट का, वो फिल्मिक मोड है। अगर आपने इसको स्टैंडर्ड रखा तो आप देखोगे स्टिमुलस में चेंज आते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको डेप्थ, कंट्रास्ट डेप्थ बढ़ जाता है, जहां से पिक्सल को अच्छे से पिक कर सकता है आपका ट्रैकर। क्योंकि ये प्रोसेस होता है इसमें, आप ये जो कैमरे से जो शूट किया गया है, ये 3 डायमेंशनल लाइक रियल वर्ल्ड ये कैमरा शूट है। और इसी रियल वर्ल्ड जो कैमरा शूटिंग है, ये एक बार शूट हो चुका है। अब मैं इससे 2D से 3D कैमरा बिल्ड करना है, और वो जो 3D कैमरा बिल्ड होंगे उसके बियॉन्ड, अगर उसके ओरिजिन पे मैं कोई भी एलिमेंट्स को रखूंगा वो इस सीन के अंदर कंपोज हो जाएंगे, और फ्रेम बाय फ्रेम। तो यही हमारा ये टेक्निक होता है ट्रैकिंग का। ये बहुत बड़ा हार्ट है अगर देखा जाए VFX इंडस्ट्री का। तो आज के डेट में अगर VFX में आप देखते हो जो भी अजीबोगरीब कैरेक्टर दिखते हैं सीन के अंदर, प्लस रियल टाइम कैरेक्टर होते हैं, उसको कैसे कंपोज किया जाता है सीन वाइज, इससे आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया मिलेगा। और ऐसे छोटा छोटा वीडियोस और फुटेजेस आप बना सकते हो। प्रेजेंटेशन आप सोशल मीडिया के लिए भी आप बना सकते हैं, इससे आप थोड़ा ये देखो। तो सबसे पहले अगर मैं फुटेज को लेके आता हूं तो हमारा यहाँ पे काम होता है कि सेट टू सीन फ्रेम। ये सीन फ्रेम क्या होती है कि जैसे आप जितना भी फ्रेम लेके रखे हो अभी, उससे मैटर नहीं करता है। आपको जितना फ्रेम का वीडियो है, जितना ड्यूरेशन का वीडियो फ्रेम है, उस फ्रेम को एक बार सेट फ्रेम करते हो आप। जैसे आप सेट फ्रेम करोगे तो ये बता दिया कि फाइनल स्टार्ट एंड एंड कितना है। और हम इसमें भी डिसाइड करेंगे कि हमें कितना फुटेजेस को करना है। यहाँ पे आप इसको श्रिंक करके देख सकते हो कि आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा फ्रेम पे चले गए हैं। तो मुझे ये सोचना, ये 950 फ्रेम का है। आप ये भी कर सकते हो कि ये फ्रेम को हम पूरे को नहीं हमें करना है, हम चाहते हैं कि कुछ खास फ्रेम तक जाके लाइक इतना फ्रेम तक मैं इसको कट आउट कर दूँ। क्योंकि पूरा वीडियो अगर आप चाहोगे तो पूरा बना सकते हो इसको ट्रैकिंग के लिए। सो आप पूरा कर सकते हो। तो आप देख लो कि ये बहुत ज़्यादा हैंगेबल हो रहा है। तो सेट सिन करने के बाद अब एक बार आप पहला फ्रेम पे जाओ और इसको बोलो प्रीफेच। प्रीफेच से क्या होता है कि आपका ये जो भी एक एक फ्रेम है जो सीक्वेंस वीडियो का होगा, इंटरनली वो अपने बफर में इसको लोड कर लेते हैं, जिसे प्रीफेच बोलते हैं। और वो लोड करने के बाद आप जब इसको प्ले करोगे या यहाँ स्लाइड करोगे तो स्मूथली होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये मैं आपको थोड़ा सा बताया है। तो मैं चाहता हूँ कि चलो कुछ खास फ्रेम, जैसे मैं 450 फ्रेम सपोज, या 500 फ्रेम लेके चलो, या 450 फ्रेम तक ही हम रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 450 रख सकता हूँ, 450 फ्रेम। तो ये 450 फ्रेम का हमारा पूरा ये स्लॉट्स एक रेडी हो जाता है। अगर पूरे वीडियो में अगर हमें ट्रैक करनी है तो हम पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका पहला 0 पे हम चलेंगे। अब मैं इसको प्ले करता हूं तो आप देखोगे कि बहुत स्मूथली होगा, बिकॉज ऑफ प्रीफेच। प्रीफेच से वही होता है आपका बेनिफिट कि आपका फ्रेम लोड हो जाता है आपका बफर में, जिससे आपको प्ले बिन इंटरप्टेड प्ले हो जाते हैं आपको, जैसे आप देख रहे हो। जैसे भी आप स्लाइड भी करोगे इसको
ड्रैग करोगे तो आपको एकदम स्मूथली ये प्ले होता है। तो आप इसे नेविगेट करने के लिए यूज कर सकते हो। हम पहला फ्रेम पे जाते हैं। अब दूसरा काम जो होता है हमारा नेक्स्ट, कि ये कौन कितना फ्रेम सेकंड का आपका वीडियो बना गया है जब भी एक जिस कैमरा से इसको शूट किया गया है ना। अगर उस कैमरे का स्पेसिफिकेशन अगर आपको पता है, जैसे उसके फोकल लेंथ, फ्रेम रेट, देन ऑल, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होगा इसे कैमरे को डिस्टॉर्ट करने में उसके अकॉर्डिंगली। जब आप पूरा फुली प्रोजेक्ट बेस्ड अगर आप कोई ऐसे ट्रैकिंग करोगे इंडस्ट्री में, तो फिलहाल हम उतना नहीं देखते हैं, बट हाँ उसका इन्फॉर्मेशन आपको जो भी फुटेजेस होते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फुटेज में मिलता है। अगर कोई ट्रैक पॉइंट देते हो तो आप ट्रैक पॉइंट का इन्फॉर्मेशन और सेटिंग्स है, और स्टेबलाइजेशन करने के लिए कुछ हमें सेटिंग करना होता है जो ज़्यादा एडवांस लेवल पे हम जाते हैं। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज है। अभी हम फुटेजेस पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसका फ्रेम साइज प्लस फ्रेम पर सेकंड कितना ये फ्लो होगा, इसका कितना बाइट में होगा। तो 60 फ्रेम पर सेकंड बोल रहा है। दैट मीन्स कि हमें इसके स्पीड के हिसाब से, जो वीडियो की स्पीड है उसी वीडियो का स्पीड के हिसाब से हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा इसका आउटपुट सेटिंग में, जहाँ रेंडर सेटिंग होगी। इसका फ्रेम रेट आपको जो प्ले फ्रेम रेट होगा आप इसे भी 60 फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा 60 फ्रेम आपका इसके साथ फिट हो जाता है। और अब हमारा यहाँ पे शुरू होता है ट्रैकिंग का आगे का काम। सबसे पहले हमें ये अगर मैनुअल ट्रैक करना हो, बाय द वे, कि अगर आपने कोई पॉइंट्स लगाया है, जैसे मैं इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और बहुत जगह पे आप देखोगे कि पिक्सल और ये जो पैचेस दिख रहे हैं, ये अगर आपने पहले से कोई पॉइंट ऐड किया है बिफोर शूट करने से पहले, तो उसमें आपको एक पॉइंट्स ऐड करना पड़ेगा जिसको हम लोग ट्रैक पॉइंट बोलते हैं। उससे आपको बहुत इजी होगा कि विजुअली भी बहुत स्ट्रांग उसके पिक्सल होंगे, जिससे हम ट्रैकर को बहुत अच्छे से उसको ट्रैक करा सकते हैं। अदरवाइज ये पिक्सलेट होने की वजह से आपको ट्रैक को ब्रेक करता है और जर्क आते हैं कैमरे में, जो स्मूथली होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट्स होते हैं। जब इसमें कोई पॉइंट्स एडेड नहीं है तो मैं पहले इसका वो सर्च पॉइंट और जो ट्रैक पॉइंट होगा हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे किसी किसी कोने पे अगर आप इसको बड़ा करके आप बिग शेप में आप देखना चाहते हो यहाँ पे, तो आप कर सकते हो। अगर शॉर्टकट, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये कॉर्नर पे पॉइंट्स वो मिलेंगे जहाँ पे हमें पिक्सल्स को वहाँ पे पकड़ सकता है, मतलब वो स्टे रखता है। तो इसके लिए हम ऐड करते हैं। तो ऐड मार्कर अगर आप करते हो तो ये ऐड पे जाते हो और ऐड पे क्लिक करके आप, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे इस कॉर्नर पे मैं रखना चाहता हूँ एक पॉइंट को, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट हो गया, जो एक ये होता है आपका सर्च पॉइंट, जो हमेशा जो हमने इसको पिक्सल डाला है इसके अंदर, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं ट्रैक पॉइंट में जाके। तो इसको आप ड्रैग करके यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो कि एग्जैक्ट पिक्सल कहाँ पे ये फिट बैठेगा, कॉर्नर को पकड़ेगा, ग्रैब करेगा। तो हमने ये ब्लैक और व्हाइट के बीच में एक सेंटर पे इसको एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। इसको हम जूम आउट करके देख सकते हैं। और इसके लिए बहुत हाई पिक्सल अगर आपके पास इमेज है तो बेटर होगा। हालांकि ये है आपका 2K इमेज है, तो चलो हम मानते हैं कि इसे हमारा सही है। और दूसरा एक घेरा जो आप देख रहे हो, एक रेक्टेंगल शेप, ये आपका ये सर्च एरिया बताता है, ठीक है। प्लस आप इससे आप इसको रोटेट करके आप एक लोकेट कर सकते हो कि किस एंगल्स पे आप इसको रखना चाहते हो। तो मैं अभी इसको अंडू करता हूं, और इसको अगर बड़ा एरिया, मतलब ये एक पैटर्न्स को डिसाइड करता है। ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हो इसमें एक पैटर्न डिसाइड करता है ये, कि कितना पैटर्न्स को ये ऑब्जर्व करके रखेगा, जिसमें हमें पॉइंट्स को हमेशा बीच में सेंटर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि वीडियो में ऑलवेज आपको झटके लगते हैं, लाइक एक स्लीपिंग होती है ना, और पिक्सल के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मतलब ये है कि जो ये जो 2D इमेज है जिसपे हमें ट्रैकिंग करना है, उसका जो ट्रैक पॉइंट का जो ओरिएंटेशन होगा, वो ओरिएंटेशन के बिहाफ पे आपको एक कैमरा, एक आपको डिजिटल कैमरा क्रिएट कर देगा जो ब्लेंडर के अंदर, और वो कैमरा एक 3D एनवायरनमेंट बना देगा इसी इमेज के साथ। यही प्रोसेस होती है। बाद में तो कंपोजिटिंग की पार्ट होती है। तो वैसे ऐड करके आप इसको बड़ा करने के लिए एस प्रेस करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो कि कितना सर्च एरिया रखना चाहते हो, स्मॉल और बिगर, सो डिपेंड करता है सिचुएशन। अगर मैं अभी इतना रखता हूँ कि इतना पैटर्न्स को इसको रिकॉग्नाइज करेगा हमेशा, या मैं इसको चाहता हूँ कि नहीं इसे भी एज ए पैटर्न्स ये पैच को भी ले लो, तो ये पैच का ही खेल है इसके अंदर। इसके बाद आप जूम आउट किया मैंने, और इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ बटन्स है इसमें,
जैसे फॉरवर्डली अगर आप जा रहे हो कि अगर आप इस पे एक एक बार क्लिक करते हो, वन टाइम लाइक दिस टाइम, तो एक एक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ कि कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, कहाँ पे उसको पिक्सल छोड़ना है। तो आप बस इस पे क्लिक करते रहो और एक बार लग रहा है कि आपको सही सब एवरीथिंग ओके जा रहा है तो जूम आउट करके भी आप देख सकते हो। और ये दूसरा बटन है जो आपको फॉरवर्डली, जैसे कंट्रोल टी जो हम लोग प्रेस करते हैं, वही ट्रैक मार्कर है यहाँ से। और इस पर अगर हमने क्लिक किया तो आप देखोगे कि ये अभी कुछ फ्रेम तक जाके ये जो जंप करते हुए जैसे भी इसका बना दिया है ग्राफ को, और एक जगह पे जाके ब्रेक हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसको सर्च पॉइंट यहाँ पे जाके प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ फ्रेम और जाएंगे क्योंकि ये कैमरे से बाहर हो जाएंगे अब, तो जहां कैमरा का एंड तक ये अपना ये पॉइंट्स को सेलेक्ट करके रखा और यहाँ पे जी प्रेस करेंगे, यहाँ पे कर्सर रख करके और इस पे और जी प्रेस करके आप देखोगे, सॉरी आप थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दो तो आप देखोगे कि एक एडिशनल जो यहाँ पे ब्रेक हुआ था एक पॉइंट ऐड कर दिया। और आप एक एक पॉइंट के ऊपर जाओ, एक एक बार क्लिक करते हुए जाओ तो आप देखो कि कितना तक आपका अफोर्डेबल है। अभी जैसे से कैमरा सीन से बाहर निकल रहा है और हम छोटा करने की कोशिश करते हैं कि ये एक पिक्सल पॉइंट को यहाँ तक समझे, और इस पर आप क्लिक करते रहो, लेफ्ट क्लिक, आप जब तक ये हाइड ना हो जाए। हाइड हो जाता है, अब इसका काम खत्म, ये ट्रैकिंग यहीं तक रह गया। सॉरी। दूसरा ट्रैकिंग के लिए हम लोग अब डिसाइड करते हैं कि कम से कम इसमें ट्रैकिंग आपको मिनिमम 9-10 ट्रैकिंग्स लगाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कोऑर्डिनेट इसको रिकॉग्नाइज कर दे एक 3D एनवायरनमेंट बनाने के लिए। वैसे ही हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया। ये तो हम अगर ऐड पे बार बार क्लिक नहीं करना है, आप चाहते हो कि कुछ पॉइंट्स को आप ऐसे नॉर्मली खुद से यहाँ पे ये करो। जैसे मैं एक पिक्सल यहाँ से उठाना चाहता हूँ इसके कॉर्नर पे या इसके कॉर्नर पे एग्जैक्टली, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल क्लिक करके यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा एक यहाँ भी मिला ट्रैक पॉइंट, और एस प्रेस करके इसको इतना तक कवर कर देते हैं ताकि इतना पिक्सल्स को आइडेंटिफाई करे। और सीन में आप देखोगे कैमरा आपको धीरे धीरे फ्रंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये एरिया स्केल करेगा सीन का कैमरा के लाइक जूम इन जूम आउट के हिसाब से। ओके, तो अभी चलो, अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, एक बार में 2-3 पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या हुआ कि ये जहां से मैंने ट्रैक लिया वहां तक ले लिया। अगर मैं इसको यहीं से रिवर्स लेके जाता हूँ, इसी ट्रैक को फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कर सकते हो। अगर आपने रिवर्स किया, बैक कर दो, तो रिवर्सली भी आपको ट्रैक होता है। रिवर्सली ट्रैक हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जाके पिक्सल को जैसे ही ब्रेक करेगा छोड़ देगा, वहां पे स्टे हो जाता है। और यहाँ पे हम जी प्रेस करते हैं और देखते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रैक को छोड़ा था इस कॉर्नर पे, तो यहाँ पे ऐड हो गया। एक बार क्लिक करेंगे और फिर से देखेंगे कि ये फिर से वहां पे ग्रैब कर लिया। और फ्यू टाइम के लिए आपको ऐसे आगे बढ़ना है या आपको फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाकर भी, आप कैसे भी बैकवर्ड फॉरवर्ड करके अगेन जी प्रेस करके आप इसको हमेशा मिलाने की कोशिश करो। फॉरवर्ड जाओ जहां तक देखोगे कि आप ज्यादा जंप हो रहा है यहाँ पे, इसके वजह से स्क्यू हो जा रहा है। ये सब डिपेंड करता है आपका, बिना ट्रैक पॉइंट के वजह से आपको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है इसमें। अदरवाइज आप बहुत ही ऑटोमेटिक पे भी मैं आऊँगा। ऐसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ ट्रैकिंग को अगर आप मैनुअली भी कर सकते हो, ये टाइम टेकिंग होती है इसमें, ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं अगेन इसको बार बार मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और लेफ्ट क्लिक करते हुए मैं जा रहा हूँ बैक, ठीक है, और भी बैक जाएंगे इसका कि फर्स्ट फ्रेम तक जाएंगे। मतलब आप रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ से जैसे भी कंफर्ट होता है वैसे भी आप इसको ट्रैकिंग ऐड करो। और ये ट्रैकिंग के ऊपर मैं और भी वीडियो में डालूंगा, बीच बीच में मैं टॉपिक भी चेंज करूंगा और भी वीडियो में डालना चाहूंगा इसके ऊपर, जिससे कि आप इस चीज़ को अच्छे से ग्रैब करो। ये इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़रूरत है ट्रैकिंग की। आप अगर इसका ट्रैकिंग पॉइंट सीख लेते हो तो आप कोई भी व्यूजो हुआ, मैच मूवर हुआ, 3D इक्वलाइजर हुआ, सिंथेसाइज, ये सब के ऊपर आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ के आप कंटिन्यू अपने कैरियर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये कैमरा ट्रैकिंग का भी एक अलग दुनिया है। तो आप देखोगे कि ये ट्रैक हो गया। अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो मतलब यहाँ पे 2 चीज दिखता है। मतलब ये जो ब्लू दिखा रहा है मतलब वो उधर जाने वाला है, और रेड दिखा है जिधर से आपको क्रॉस कर चुका है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड जहां रेड है आपका, ये फॉरवर्ड है ब्लू और बैकवर्ड है रेड।
तो ये आपको वही ट्रैक आपको यहाँ पे प्लस माइनस मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको 2-3 बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये बहुत बड़ा आपका सीजी इंडस्ट्री में ये लाइफ डाल देता है किसी भी मूवीज़ के अंदर। अब जो भी हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो वो तरीका होता है। तो इस तरीके से हम सजेस्ट कर सकते हैं और आप मैनुअली ट्रैक कर सकते हो। जैसे मान लो अभी हमारे यहाँ पे एक ट्रैकिंग है, कंट्रोल क्लिक करके मैं पहला फ्रेम पे गया और यहाँ पे एक ट्रैक डाल दिया, एक ट्रैक लगा। अब इसका सर्च पॉइंट को बाय प्रेसिंग एस से स्केल भी होती है, तो सर्च पॉइंट को मैं इस पॉइंट को भी रखा ताकि इसको भी रिकॉग्नाइज करते रहे, तो आप ट्रैक से ब्रेक नहीं होगा। और फिर आप एक बार कोशिश करो कि आप फास्ट ट्रैक कर दो, कंट्रोल टी प्रेस करके भी फॉरवर्ड और इसको करो, तो आप देखोगे कि थोड़ा ही दूर जाने के बाद ये ब्रेक हो जाते हैं। तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पे फिर से जाएंगे जहां से ब्रेक हुआ था और एक एक स्टेप हम बढ़ेंगे यहाँ से। तो एक स्टेप बढ़ा तो देखा कि इसका ट्रैक पॉइंट ब्रेक हो गया, तो आप जी प्रेस करो, जी फॉर ग्रैब मूव करने के लिए, और फिर इसको थोड़ा सा कोशिश करो कि जहां पे हमने पॉइंट रखा था सेंटर पॉइंट में इसको रखेंगे हमेशा, और ये सर्च एरिया को थोड़ा सा और हम बढ़ा देंगे, ये भी हो सकता है। फिर आप फिर कोशिश करो, तो आप देखो कुछ पॉइंट तक जाने के बाद फिर आपका स्टे हो गया। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे कि ये जहां भी ये थोड़ा सा आपका रेजुलेशन में इशू आती है, आप मैनुअली भी ले जा सकते हो इसको पॉइंट पकड़ के। तो बेहतर होगा कि आप यूनिफॉर्मली स्केल करके ले जाओ इसको, रेक्टेंगल मेंटेन रहेगा तो बेटर होगा। ठीक है, अब इसको फिर आप एक एक पॉइंट क्लिक करके फिर से जाओ। अब देखो बीच में जो छोटा सा ब्लैक पोच है, उसी के वजह से वो वहां से पिक्सलेट होते हैं तो छोड़ देते हैं। उसी पॉइंट को जस्ट कंटिन्यू बढ़ाते जाओ। तो अभी यहाँ भी ब्रेक हो गया, फिर से मैं जी प्रेस करूंगा कर्सर को रख करके इस व्यू पे, और फिर मैं इसके ऊपर मिलाने की कोशिश करूंगा कि अब आगे बढ़ जाओ। तो जस्ट आपको ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आपको बहुत सारे ट्रैक करना है। अब आप देखोगे कि आउट ऑफ सीन जा रहा है यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो आप क्या करो, स्केल एस प्रेस करके आप छोटा करो इसको एक्जैक्टली, और फिर जी प्रेस करके आप इस पॉइंट पे ले आइए और फिर ट्राई टू गो अहेड। तो जहां तक जा रहे हैं लास्ट में ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे पकड़ लिया तो ये हम एक फ्रेम बैक जाऊंगा मैं इसका और छोड़ देंगे यहाँ पे, अंडू कर दो, एक ही यही तक रखो। ये भी काम इसका खत्म। आपको इसको थोड़ा सा एरिया बढ़ा भी देते हो तो ये नीचे नहीं जाएंगे एरिया, जितना भी हम यहाँ पे करके छोड़ देता हूँ इसको ऐसा, और बढ़ के देखते हैं खत्म। तो ये भी है, जूम आउट करें तो अभी हमने कितना फ्रेम जहां तक रहा है वहीं तक छोड़ेंगे, जो सीन से आउट हो जा रहा है उसको छोड़ के। तो अभी तक जो हमारा यहाँ पे 2-3 बने हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अगर मैनुअली ट्रैकिंग करके जाते हो तो आपको इसका कैमरा सोल्यूशन बहुत खूबसूरत तरीके से होती है। हर एक पॉइंट से आप देखोगे कि हाइट विड्थ को भी अगर लेके चलो आपको ये करने के लिए, जैसे मैं एकदम लास्ट में इसको जूम करके पहला फ्रेम पे जाता हूँ और लास्ट में जूम करके जहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ इसके कॉर्नर को मैं पिक्सल लेता हूँ, या मैं इसे भी ले सकता हूँ। तो कंट्रोल क्लिक ऑन दिस वंस, और ये कबूतर उड़ने वाला है। यहाँ से आप देखोगे एक पिजन यहाँ पे बैठी हुई है, तो कुछ ना कुछ देर के बाद ये जाएंगे। तो अभी यहाँ से मैं देखता हूँ कि कितना ट्रैक लेता है, तो कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हैं। तो आप देखो कि अभी तक ट्रैक यहाँ तक पूरा इंड तक लेके गया और प्रॉपर इसको सोल्यूशन दिया है। तो आप देख सकते हो कि आप इंड तक, अच्छा कबूतर उड़ा ही नहीं है, वाह ठीक है। तो आपका ये आ गया, और कबूतर अच्छी बात है कि उड़ा नहीं। अगर कबूतर उड़ गई होती तो आपको यहाँ पे पिक्सल में कुछ इस पैटर्न में प्रॉब्लम करता है। तो चलो एक अच्छा एग्जांपल भी मिल गया यहाँ पे इस वीडियो में। तो वैसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐड करने के बाद एक बार आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर अभी मैं कैमरा का सॉल्यूशन निकालूंगा तो उतना परफेक्ट नहीं आएगा जितना कि और भी मल्टीपल पॉइंट्स होने चाहिए इसके अंदर। तो चलो और भी पॉइंट डालते जाओ इसके अंदर। मान लो कि एक पॉइंट मैं यहाँ डालता हूँ और इस प्रेस करके इतना लेता हूँ इसका, और देन इसको भी यहाँ से क्लिक करके भी आप ले सकते हो। तो यही तक हाफ तक आके ये दम तोड़ दिया, मतलब यहाँ से पिक्सल ब्रेक हो गए उसके। तो जी प्रेस करके आप इसको अगेन थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, पॉइंट पे डालोगे और मैनुअली लेके जाओ। यहाँ से ज़्यादा स्क्यू हो रहा है, इसकी वजह से जहाँ पे ज़्यादा जंप करते हैं
जहाँ पे ज़्यादा स्लिप करेगा आपको कैमरे का एंगल जो पॉइंट्स का, वहाँ पे ये आपको ब्रेक कर देता है लाइक इसका पिक्सल्स। तो चलो यहाँ तक हम बढ़ते जाते हैं, सिंपल बढ़ते जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैनुअली करना बहुत टाइम टेकिंग वाली बात हो जाती है, तब आप एक अच्छा खासा रिजल्ट देख पाओगे अपने शॉट में। फिर हम अच्छे से कैमरा इसका ये करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो पॉइंटर लगाने के बाद जो कैमरा सॉल्व करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसके अंदर। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ तो आपको माइंड में ये चीज़ डालना चाहता हूँ कि कैमरा ट्रैकिंग का एक्चुअल आप कैसे इंडस्ट्री में यूज़ करोगे, और इससे आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। इसका आउटपुट भी मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है, कैसा इसका आउटपुट आएंगे फाइनल। तो ऐसे करके हम बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, अब मैं इस बार अपोजिट जाता हूँ, उल्टा। तो मैंने यहाँ पे एक कंट्रोल क्लिक करके और इस करके मैं इतना लिया सर्च पॉइंट को, और उल्टा इस बार मैं किया, ठीक है, ये अपोजिट। तो ये इसे भी देखना होगा कि ये प्रॉपर अभी इतना फ्रेम पे जाने के बाद बैक करने के बाद ये कहीं ना कहीं पिक्सेलेट हुआ है। तो जी प्रेस करके इसको एक बार फिर से आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें और फिर ट्राई करें इसको कि एक एक फ्रेम पे जाने का थोड़े दूर तक, जहाँ तक आपको बैक फॉरवर्ड जाओ, बैकवर्ड जाओ, सॉरी हमने फॉरवर्ड कर दिया था, फिर हम बैकवर्ड जाएंगे। तो ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके भी आप कैमरे का पूरा सेटिंग्स करोगे दिस टाइप, लाइक ये जो टेक्निक है। अभी देख रहे हो कि अभी सर्च पॉइंट जैसे से कैमरा नज़दीक जा रहा है, इसका सर्च पॉइंट को हम इस प्रेस करके थोड़ा सा और छोटा करेंगे, स्मॉल, क्योंकि बढ़ते जा रहा है एरिया, इसका भी एक इशू होता है। फिर से आप बैकवर्ड कर दो इसको, तो बैकवर्ड में आप देख रहे हो कि कहाँ तक जा रही है। सो आई थिंक यहाँ तक जाके स्टॉप हो गया। फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, आप यस प्रेस करके इसको फिर से स्मॉलर कर दो, सर्च पॉइंट्स को कम कर दो और फिर से बैक जाओ। एक एक फ्रेम अभी हम इंडिक पे प्रॉपर हैं, तो ऐसे एक एक फ्रेम पे हम जाके या एक बार पूरा फ्रेम पे गए। तो इस टाइप से आपको देखो इतने सारे होंगे पॉइंट्स, और भी पॉइंट्स हमें ऐड करना चाहिए कहीं ना कहीं, जैसे कंट्रोल क्लिक है। तो मैनुअल तरीके से ये आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी एवरीथिंग, कि मैनुअल तरीके से हम कैसे करते हैं। और जहाँ तक ये सीन से बाहर होता है उसके बाद हमें नहीं सोचना है, जो सीन के अंदर जो ओरिएंटेशन होगा वो हमारे लिए बेनिफिट है, बाकी को वही तक वो फ्रेम छोड़ देगा। ओके, ये होगा। अभी हम इसी को अगर मैं इसी तरीके से सेट किया, अब हमारा काम होता है इसको कैमरा जनरेट करना, लेकिन बहुत कम पॉइंट्स है। ये कैमरा जनरेट करने के लिए कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 कम से कम 10 9 तो रखना पड़ेगा आपको पॉइंट्स, तो वो है। तो चलो यहाँ पे मैं अभी कुछ डिटेक्ट करता हूँ, डिटेक्ट फीचर। और डिटेक्ट फीचर से पहले हम देखते हैं कि ये हमारा लोकेशन एंड रोटेशन दोनों काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि लोकेशन क्या होता है कि जब हम एक जगह से उठ के कैमरा को लेके जाते हैं लेफ्ट राइट या फ्रंट बैक, ये लोकेशन चेंज होता है कैमरा का। और रोटेशन हुआ कि कैमरे को एक जगह खड़ा होकर हम घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो रोटेशन एंड लोकेशन आप रख सकते हो। अभी फिलहाल मैं F9 रखता हूँ मैं, और की फ्रेम को प्रीवियस फ्रेम पे रखता हूँ। प्रीवियस फ्रेम को रिकॉग्नाइज करते हुए आपको ट्रैक करेगा कंटिन्यू। नॉर्मलाइज करो। यहाँ पे ट्रैकिंग का जो पिक्सेलेट होगा, कोरिलेशन जिसे बोलते हैं, इसको 0.9 रखो, मतलब कम से कम ज़्यादा में कोरिलेशन को थोड़ा सा ये स्कीव नहीं करेगा। ओके, अभी आप फिर जाओ डिटेक्ट कैमरा। अगर मैं ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता हूँ मैं कैमरे को, तो ये ऑटोमेटिक जो भी डिटेक्ट होता है, यहाँ पे अगर आपको डेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप डिस्टेंस को कम करो कि कम से कम डिस्टेंस में हमारा पॉइंट्स हो जाए। तो डिस्टेंस कम करके नहीं, मैं रखता हूँ डिस्टेंस फिलहाल 80 रखता हूँ। और इसका अगर आप थ्रेशोल्ड कि एक दूसरे का डिस्टेंस 0.01 कम से कम होना चाहिए, तो आपको ये बढ़ गया इतना। अब इसे आप कंट्रोल टी करो एक बार, ऑल सेलेक्टेड, इवन आप इसको ओके ऑल सेलेक्टेड, इसको कंट्रोल टी करते हैं। तो हमने जो मैनुअली लिया था और अभी जो हमने फंक्शन यूज किया एक लाइक इससे ऑप्शन के थ्रू,
जिसमें डिटेक्ट फीचर्स कि अपने से वो फीचर्स को डिटेक्ट करे, तो ज़्यादा ज़्यादा आपको यहाँ पे एडिशनल आपको मिल गया कि लाइक ट्रैक पॉइंट्स। तो ये भी होता है, ये ऐसे भी आप सोल्यूशन कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक जो आप देखो इस टाइप से रेड हो जाते हैं, और जो येलो दिख रहे हैं जो सिलेक्टेड, मतलब वो एक्टिव है, और कुछ कुछ है कुछ पॉइंट तक जाने के बाद वो डिसेबल हो जाता है, तो वो इसका इशू है। तो आप क्या करें, यहाँ पे आप यहाँ पे जाओ, और जो आप लगता है कि यहाँ पे जाके मेरा अननेसेसरली बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन होगा, तो आप ऑल्ट डी प्रेस कर दो एक बार, तो जो भी अननेसेसरली है, जो कंटिन्यू आपका टारगेट है आपका, वो पूरा रहेगा और बाकी सब डिलीट हो जाएंगे। कुछ कुछ जो पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं इस टाइप से, जो कुछ कुछ पॉइंट्स है कि कुछ दूर तक ही आपको ट्रैक किया है, इन सबको डायरेक्ट सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दो। इस टाइप का कुछ ट्रैक्स आप रिमूव करके जाएंगे तो बेटर होगा। ओके, अब चलिए, अब इसमें मैं पहला फ्रेम पे जाऊंगा, ऑल सेलेक्टेड। अब ये इसका काम खत्म हो गया आपका, ये ट्रैकिंग पॉइंट्स आपको ओरिएंटेशन के हिसाब से ले लिया। अब जाओ सॉल्व के ऊपर। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जितना की फ्रेम है हमारा 1 से लेके 45 तक पूरा की फ्रेम को ले, अदरवाइज हम डिसाइड कर सकते हैं कि ए फ्रेम 0 से शुरू हो, बी फ्रेम 30 तक करें, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। फोकल लेंथ को ऑन रखो, सोल्व कैमरा करेंगे, अगर कुछ क्लीन करना है कम करना है तो आप पहले कर लो। और जो ये हमने जो प्लगइन डाला था, वो प्लगइन आपको रिफाइन सॉल्यूशन आपको ये आता है यहाँ एडिशनल। अगर आपने इसको प्लगइन को नहीं एक्टिवेट किया रहते तो ये नहीं आता हमारा ये रिफाइनिंग। अगर जरूरत पड़ा तो हम रिफाइनिंग यूज करेंगे। तो ये भी कहीं कहीं बहुत जगह पे बताता है आपको, जो भी कैमरा ट्रैक होते हैं जो जर्क आते हैं उसको कहीं ना कहीं ये रिफाइन करके उसको फिक्स करता है, जो एरर जितना आना चाहिए उसको कम करता है एरर को। तो ये बहुत बहुत काम का चीज है। तो चलिए, अभी यहाँ पे आप सॉल्व कैमरा करोगे, ठीक है। जैसे सॉल्व कैमरा करोगे फ्रेम 1 से, और थोड़ा आपको वेट करने पड़ेंगे इसके लिए। आपका प्रोग्रेस आप देखोगे कि यहाँ से प्रोग्रेसिंग शुरू हो गई। ओके, तो आपको जितना फ्रेम है, जितना आपको अब ज्यादा रहेगा इसके ऊपर पॉइंट्स, उसके वजह से आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगी इसके अंदर। तो जस्ट वेट करते हैं हम इसका। तो आफ्टर कंप्लीशन ये आपको कुछ ऐसा आपको इंफॉर्मेशन देता है, सॉल्व एरर 0.56। अगर आपका 0.5 से कम हो, ये तो 1 से कम मतलब हाफ, अगर इससे 0.3 पॉइंट और भी कम अगर आपका एरर जाता है, दैट मीन्स कि आपका ट्रैकिंग एकदम परफेक्ट हुआ है आपका, और आपका एवरीथिंग ओके है, जिसमें आपको प्लेसमेंट करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं जैसा देख रहा हूं कि हमारा जो ये लाइन, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कैमरा का ट्रैक है। ये कैमरा को कहाँ कहाँ हल्की फुल्की जर्क है, ऑटोमेटिक आपका जो पॉइंट्स ऐड है उसके हिसाब से ले लेता है उसका ओरिएंटेशन, और ये भी हमारा वैसे डन हो गया। अगर मैं इसको एक बार और चाहता हूं कि बिना कुछ किए, इधर उधर कुछ टच किए हुए, आप यहाँ पे इसको और एरर अगर आप कम करना चाहते हो तो आप कम कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे वो सेटिंग्स आना पड़ेगा कि एरर मैं चाहता हूँ कि टारगेट एरर 0.3 कम से कम हो, ये बहुत अच्छा गुड साइन होता है आपका। और स्मूथ ट्रांजिशन जो भी हो, जो भी परसेंट है, अगर आप इसको एक बार चाहो तो आप रिफाइन कर सकते हो। अगर बात बन गया कि इससे और थोड़ा सा एरर कम होता है तो और ज्यादा आपका कैमरे को स्मूथ करेगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और इसके लिए भी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इस बार हम देखते हैं, हमने थोड़ा वेट किया 1 मिनट, तो आप अभी देखोगे सॉल्व एरर अभी 0.22, दैट मीन्स कि बहुत अच्छा कर दिया। जो भी हल्की फुल्की कैमरे में जर्क थे उसको स्मूथली ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा ये इस तरीके से हमारा ये कैमरा सॉल्विंग का प्रोसेस हो जाता है। अब सवाल उठता है कि जो कैमरा सॉल्व हुआ है, कि ये कैमरा को सॉल्व करके अब हमें ओरिएंटेशन सेट करना है कि ये जो सीन बनेगा यहाँ पे, आप इसका काम पे आ जाओ। ये सीन पे हम आ जाते हैं कि ये जो बॉक्स है यहाँ पे एक डिफॉल्ट प्लेन भी ले लेता है, जिसको आप शेडो वगैरह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इस सीन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ऐसा ये हो जाता है, लाइक सीन रेडी हो गया है। अभी यहाँ पे आप ओरिएंटेशन सेट करोगे, उससे पहले आपका करना है सेटअप ट्रैकिंग सीन।
अब ये ट्रैकिंग सीन करेंगे तभी हमें आइडिया मिलेगा। ओके, तो ये सबसे पहले ये मुझे आइडिया लेने के लिए ट्रैकिंग सीन को हम यहाँ से ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारे ये सीन के अंदर ये ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को रखा, लेकिन ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू दिस सीन, तो अभी हमें डिसाइड करके बताना पड़ेगा, इस कैमरे को बताना पड़ेगा। अभी ऐसे आप प्ले करके आप देखेंगे, इस पे क्लिक करके आप एक बार प्ले करके देख सकते हो। तो कैमरा थोड़ा सा मूवमेंट होने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, बिकॉज की स्लो मशीन का इसमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट हाई ग्राफिक्स का हो जाता है। तो आप देखोगे कि ये कैमरे के साथ साथ ये प्लेन को भी प्ले कर रहा है। अब ये सवाल उठता है कि इसको एग्जैक्टली हम इसको पहला फ्रेम पे आते हैं पहला तो, और इसको फिट करना है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे, इसको इसके ऊपर आएंगे, इसको 90 डिग्री एंगल वाला कोई एक पॉइंट्स को पकड़ेंगे। जैसे मान लो कि इधर से एग्जैक्टली इसका स्ट्रेट आ रहा है, ये 90 डिग्री अगर हम इसको पकड़ पाते हैं तो 3 पॉइंट्स को पकड़ना पड़ेगा। पहले तो आप बाहर क्लिक कर दो, ट्रैक 1 को मान लो कि ये सेलेक्ट किया और इसका एकदम स्ट्रेट आ रहा है ट्रैक 2 ये, तो शिफ्ट सेलेक्ट करो ट्रैक 2 को, और ये परपेंडिकुलर अगर ऐसे एंगल बनेगा इसका ट्रायंगल, तो मान लो कि हमने ये ले लिया, एग्जैक्टली तो नहीं मिलता लेकिन आप ऐसे देखोगे एक 90 डिग्री का एक ट्रायंगल हो गया यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करके आप इसको पहले फ्लोर बनाओ। तो जैसे आप फ्लोर पे करोगे तो जहां पे जितना स्केलिंग के ऊपर है, जहां पे हमने ट्रैक किया तो वो फ्लोर पे रख दिया। ओके, उसके बाद हम ओरिजिन पॉइंट बनाना चाहते हैं कि ओरिजिन मान लो कि यहां पे हम रखना चाहते हैं ओरिजिन यहाँ, या इसको ओरिजिन बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट एक सिंगल पॉइंट आपको ओरिजिन के लिए रखना है और सेट ओरिजिन कर दो इसको। तो जैसे सेट ओरिजिन किया तो आपने देखा कि ये बॉक्स इसके ओरिएंटेशन में बैठा दिया। अब हमें स्केल भी देखना है, मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट का स्केल मैं एक यहां से यहां का कितना स्केल होगा सीन के हिसाब से, उसको रिकॉग्नाइज करके, क्योंकि ट्रैकर पॉइंट लगा हुआ है तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसके हिसाब से मैं इसको स्केल सेट कर देता हूं। तो आप देखोगे कि स्केलिंग हो करके आपको उतना बड़ा साइज का ये प्लेन्स को कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे आप यहाँ पे जाओ, इसको मोशन ट्रैकिंग और ये ओके हाँ ठीक है, मोशन ट्रैकिंग को आप ऑफ कर दो तो क्लियर विजुअल रहेगा। आपका देखोगे ये आपका एक बॉक्स भी है, जो हमने क्यूब लिया हुआ था वो क्यूब है, और हमारा ग्राउंड प्लेन एक अलग एक ग्रुप बना के लेके आया है यहाँ पे कलेक्शन बना के, जिसका भी बेनिफिट है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने देख लिया, स्केल किया, मुझे लगता है कि बहुत छोटा हो गया बड़ा हो गया डिपेंड करता है। अब इसका एक बार फिर से आप एक दो चेंज करके देख सकते हो ओरिजिन को एक दो बार, कि ओरिजिन को मान लो यहाँ रखते हैं, इसको सेट ओरिजिन करते हैं, जहां पे हमें रखना है उसके हिसाब से सेट ओरिजिन कर सकते हो। अब सवाल है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो ग्रीन दिख रहा है इसको क्या रखना है। मान लो कि आपको चाह रहे हो कि वाई एक्सिस उधर की तरफ रहे या एक्स एक्सिस लेफ्ट से राइट जाए, मतलब हम मान लो कि ये इसे एक्स एक्सिस बना देते हैं, तो इसे सेलेक्ट करके एक्स एक्सिस पे करो। आपको लगता है कि नहीं और थोड़ा सा घुमाना है हमें, तो एक्स एक्सिस फिर से करो, ज्यादा हो गया तो आप इसको कई बार आप इसको सेटिंग कर ले, एग्जैक्टली पॉइंट को आप अलग अलग सेलेक्ट करके, सो दिस वन एक्स, सो इस टाइप से आप पहले इसको मेंटेन कर लो, जिस पॉइंट पे आपको रिक्वायर्ड हो रहा है उसके हिसाब से। ओके, ये हो गया। और अगर मैं इसका y एक्सिस पे देखता हूं कि नहीं, इसको y एक्सिस करके देखते हैं अवायदा पे, तो y एक्सिस के हिसाब से आप देखोगे y एक्सिस को ले जा रहा है, और देन अगेन आप 2-3 बार आप इसको आप सेटिंग करके देख सकते हो एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट की कहाँ पे आपको एग्जैक्टली आपको बैठ रहा है। सेट ओरिजिन अगर मैं यहाँ करता हूँ तो भी सही है। ओके ओके, अब हमारा एक बार फ्लोर का जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, इसको हम फिर से देखेंगे कि अगर मैं इसको 90 डिग्री लेके मान के चलता हूँ, ये इसको भी सेटिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हो। अभी सही हो रहा है अभी थोड़ा सा, और इसको मैं अगर बना लिया y एक्सिस सपोज, या x एक्सिस कर दो इससे। ओके, और अगर हम रखते हैं इधर एंगल पे, या आप ये हो गया, इस तरीके से आप इसको सेटिंग करना होगा। तो इस तरीके से मैं इस पॉइंट को अगर मैं x एक्सिस पे सेटिंग कर दिया तो इसके हिसाब से ये थोड़ी सी अब एक प्रॉपर वे में आ गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा और देखूंगा टेस्ट करके कि ये हमारा
एक कैमरे के ओरिएंटेशन में हमारा कितना परफेक्ट जा रहा है। अब यहाँ पे सीन देखने के लिए अगर आपने इसको ऑन कर दिया ये रेंडर सिस्टम को, तो आप देखोगे कि ये जो प्लेन है जो नीचे पड़ा हुआ है, इस ग्राउंड प्लेन को आप ड्रैग करके लेके चले जाओ इसके अंदर, इसके इनसाइड दो। इससे क्या होगा कि आपको इसमें शेडो भी आ जाएंगे इसके ऊपर प्रॉपर, और ये डिसअपेयर हो जाएगा जब आप साइकिल रेंडर में कर रहे हो। अब ये बॉक्स को अगर आप देख रहे हो, जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके थोड़ा बॉक्स को इसके पॉइंट पे रख दो, लाइक जो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा बन गया, और इसको आप नॉर्मल अगर आप देखते हैं वर्क मोड पे तो आपको पूरा प्लेन दिखता है। एक बार प्ले करके आप देख सकते हो। तो मैं इसको प्ले कर दिया और मैं देख पा रहा हूँ कि ये कैमरे के साथ ये ट्रैक हो चुके हैं। सो आपको ये थोड़ा सा बफरिंग करता है ये, सो एक बार बफर करने में टाइम लगता है, बिकॉज ये सारा डिपेंडेंट है आपका मेमोरी के ऊपर, आपका ग्राफिक्स मेमोरी, वीडियो मेमोरी के ऊपर, क्योंकि आप इतना हाई रेजोल्यूशन वर्क अगर कर रहे हो तो इसके हिसाब से होता है। तो चलो हमने ये कर लिया। मैं इस क्यूब के जगह पे रिप्लेस करना चाहता हूँ क्रिएचर, जो एक कोई भी मॉडल को आप, या हो सके तो आप एनिमेटेड सीक्वेंस को भी वैसे ला के रख सकते हो। यहाँ पे जो एनिमेटेड कोई कैरेक्टर हो सकता है, और उसको हम लोग स्केल करके ये एरिया को बढ़ा देते हैं। अगर मुझे इस वॉल पे भी दिखाना है कि थोड़ा सा शेडो आएंगे, तो आप इसको एडिट मोड में जाओ और एज को सेलेक्ट करोगे, इस एज को, और चाहते हो कि इधर से भी शेडो का इफेक्ट हो तो इसे सेलेक्ट करो और ई प्रेस करके जेड एक्सिस पे इसको थोड़ा सा हिले लो। इससे क्या होगा कि आपका इसमें जो भी शेडो ड्रॉप हो गए वॉल के हिसाब से आएगा। और यहाँ पे आप देखोगे इसको, तो अभी हमारा लाइट का एंगल भी देखना है कि लाइट का एंगल ऑब्जेक्ट का एंगल के हिसाब से होना चाहिए। जैसे लाइट इधर से आ रही है और जो हमारा मेन सीन है उसका लाइट इधर से आ रही है, तो लाइट ही है हमारा, एक लाइट सिलेक्टेड है। अगर लाइट का तो मैं अभी उतना नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन हाँ लाइट के ऊपर भी मैं और भी कंपोजिटिंग से रिलेटेड बहुत सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इसको मैं जी प्रेस करूंगा और आप इसको टैब प्रेस कर लो, लाइट को सेलेक्ट करो, है ना, और इस लाइट को सेलेक्ट करके जी प्रेस करके हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ला रहे हैं, एक्स पे आया, और फिर जी प्रेस करके वाई पे लेके जा रहे हैं इस एंगल पे, जिस एंगल से हमें लाइटिंग चाहिए। फिर जी प्रेस करके एक्स पे थोड़ा सा और इस एंगल पे आप बढ़ा के लेके जाओ, तो आपको देखोगे ऑलमोस्ट शेडो भी इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इस क्यूब को रिप्लेस करता हूँ, क्यूब को डिलीट कर देता हूँ, और इस क्यूब की जगह पे मैं इंपोर्ट करता हूँ एक मॉडल को, जो मेरा फेवरेट मॉडल है। आई थिंक मैं VX फॉर्मेट में बना के रखा है, उसको मैं इंपोर्ट करूंगा, इस फोल्डर में हमने रखा है, और हम वेट करेंगे उसको आने का। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कैरेक्टर आ चुका है हमारा, और बाकी मैं इसका थोड़ा सा लाइटिंग कलरिंग करके, या जो भी हम, जैसे ने आर प्रेस करके जेड एक्सिस पे मैं थोड़ा इसको रोटेट कर सकता हूँ, इसको प्रेसिंग आर जेड एक्सिस पे इसको थोड़ा सा इस एंगल में खड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डेंजर दिखे। और 3 प्रेस करके आप साइड व्यू में जा करके इसको थोड़ा सा जी प्रेस करके और जेड एक्सिस पे थोड़ा सा और हल्का सा आप ये कर दो। फिर आप 0 प्रेस करके कैमरे मोड पे चले जाए, तो इस टाइप का आपका ये एक मॉडल इस पे जस्ट ट्रैक हो गया। तो जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो हम देख रहे हैं कि वो उसके हिसाब से आपको हो रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस ग्राउंड को हाइड कर देता हूँ और टाइम बिंग, तो हमारा क्या होता है कि ऐसा लगता है कि कैरेक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पे उसी सीन के साथ मैच कर गया, विच इज कॉल्ड मैच मूवी। मैच मूवी का जो फंडा है, आप एक बार मेरी बात को तो ध्यान रखना कि बहुत फैंटास्टिक फंडा है, और इसी फंडा के हिसाब से आप मैचिंग कराते हो क्रिएचर, अलग अलग कैरेक्टर को। यहाँ पे और भी कैरेक्टर आप या लाइव एक्शन शूट करके वैसे एक्ट करके भी आप एक क्रिएचर को दिखा सकते हो, लोगों को आप एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एड के लिए, और जो भी सोशल मीडिया के लिए बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, तो आप इस टाइप का वीडियो बिल्ड कर सकते हो इल्यूजन वाला। वैसे एक बात मैं और बोलना चाह रहा था कि इसको अब
हमें रेंडर करने की भी ज़रूरत है। तो जो भी रेंडर का जो प्रोसेस होगा, जो आप यहाँ पे जाके आउटपुट बाकी सब सेटिंग है, जैसे स्टार्ट फ्रेम, एंड फ्रेम, जितना आपको रेंडर करना है वो, प्लस आप लोकेशन दोगे यहाँ से कि किस लोकेशन में आपको और कौन सा फाइल के नाम से सेव होगा, आप ये दोगे, और कौन सा फॉर्मेट आपको सेव करना है। तो आप चलो अभी आप सीक्वेंस में निकालो PNG टारगा, देन उसको आप एक सीक्वेंस जो भी निकलेंगे उसको हम फाइनली क्या करते हैं, उसको कंपोज कर लेते हैं। तो कंपोज करना हुआ वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, और आप यहाँ से जाओगे रेंडर में, इसका शॉर्टकट है Ctrl+F12। तो आप यहाँ से आपको रेंडर स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि हमने एक फ्रेम इस पे रेंडर करता हूँ, एक फ्रेम, तो हम देख सकते हैं। वैसे हम जैसे मैं सीक्वेंस रेंडर पे जाऊँगा मल्टी फ्रेम पे, तो जितना भी फ्रेम 1 से लेकर के जो भी है पूरा फ्रेम आपको रेंडर करके देगा ये, और आपको आउटपुट मिलेगा। तो हालांकि मैं वीडियो में आप देखोगे थोड़ा सा इसका शेड वगैरह सब चेंज मिलेंगे आपको, लेकिन बात वही है कि आपको जैसा आपको रेंडर करना है। मैं रेंडर के ऊपर फोकस नहीं किया ज़्यादा, मैं सिर्फ फोकस किया है इसको ट्रैकिंग के ऊपर। तो आप देखोगे शेडो के साथ जो है ये आपका सीन में प्रॉपर ओवरलैप होगा, और आपका ऐसा सीन कुछ क्रिएट करता है, समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि आपको विथ शेडो एक कैरेक्टर का ऐसा। आज मैं बस इतना ही तक रुकना चाहूँगा, और आप लोगों को वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा चैनल थोड़ा सा अभी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और मैं फ्यूचर में बहुत कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाऊँ। आप मेरे इंस्टाग्राम के साथ जुड़िए, जिनको कुछ स्टडी करनी है तो आप मेरे से डिस्कशन लो, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। और जैसा भी होगा मैं लाइव भी आने वाला हूँ। मेरा कुछ जो सोचा हुआ जो बात है, अगर वो फुलफिल हो जाता है उसके बाद मैं लाइव आकर के मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है, लोगों को पढ़ाना, लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना। आज मैं इस लेवल पे हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री में आने के लिए। तो चलिए फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए बहुत 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 तहे दिल से मेरे तरफ से आप लोगों को धन्यवाद है। वीडियो को कम से कम आप लाइक या डिसलाइक जो भी करना है आप ज़रूर करना, इतना तो रिएक्शन देना आप लोग जब भी वीडियो देखते हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करो, दिस इज़ योर चॉइस, ताकि हमें उस मोटिवेशन से भी आगे मैं बढ़ सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो वॉच करते रहिए, मिलते हैं फिर से, बाय बाय, टेक केयर।